हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे, जो कि समान अध्ययन का प्रश्न करेंगे। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। अब इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है? तो सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होते हैं वैश्य के लिए। राजनीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है? राजनीति निर्देशक तत्व कहां के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रलिपि के रूप में किया? अशोक ने कौन सा लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में प्रयोग किया था? तो ये लिपि थे ब्राह्मणी लिपि। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? ये संबंधित है फूलों से सजावट से संबंधित है। केन्या की मुद्रा है। केन्या की मुद्रा क्या है? तो केन्या की मुद्रा है सीलिंग। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? कौन सा महिला जो सर्वाधिक योगदान दिए 1947 के बाद? तो ये महिला थे अरुणा असफ अली। संविधान निर्माण सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडों की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। झंडा को कब ग्रहण किया गया था भारतीय संविधान में? यह जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया था। मानसूब शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसूब शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? यह शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो सके? कितने दिन के अंदर बन जाना चाहिए? तो ये 6 माह के अंदर बन जाना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? कितने वर्ष पंचायती राज का कार्यकाल रखा गया है? इसका कार्यकाल रखा गया है 5 वर्ष का। भारत के पंचायत राज के प्रबल समर्थक थे। भारत के पंचायत राज के प्रबल समर्थक कौन थे? ये प्रबल समर्थक उपयुक्त में सभी थे, यानी महात्मा गांधी, सिद्धार्थराज ठड्डा और राजीव गांधी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो किसका ये वार्षिक प्रकाशन है? इसका प्रकाशन है IBRD का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका है महबूब उल हक का। क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य क्या है? इसका मौलिक उद्देश्य है कि भारत में सिंचाई के साधन की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। देश में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए? तो कौन सा कदम उठाए? तो सरकार ने कदम उठाया था उपयुक्त में सभी, यानी उर्वरक की पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना और उर्वरक का वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध ये जैविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो कितनी वृद्धि की जा सकती है? तो ये वृद्धि उपयोग में सभी के द्वारा की जा सकती है, यानी उर्वरक की मात्रा को बार बार प्रयोग करके और नत्रजन अवरोधक के प्रयोग करके और नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग करके।
योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजना बनाई जा चुकी है? कितनी वार्षिक योजना बनाई जा चुकी है? ये जो योजना 7 बनाई जा चुकी है। यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? तो आप कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे? ये कुल हम लोग 4 राज्यों से होकर गुजरेंगे। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक विमल जलान हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? किस प्रदेश के निवासी है चेंचू जनजाति? तो ये प्रदेश है आंध्र प्रदेश। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? ये राज्य हैं झारखंड। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये कथकली है। उमा की तपस्या, शिव पार्वती बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? किसकी उत्कृष्ट कृतियां हैं? ये नंदन लाल बोस का है। नंदन लाल बोस का। कौन सी सभ्यता उन्हें गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? गंधार कला शैली की रचना में सहायता की है वो कौन सा है? तो यह किया था भारत एवं यूनानियों ने। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ये किए थे जेम्स प्रिंसेप ने। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी तमिल। अल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? अल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ये संबंध थे से यानी यूरोप के लोगों की मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? कौन सी भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ये भाषा है मिजो। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? आय का स्रोत, ये आय का स्रोत है मेला और बाजार का कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? अगर पंचायत भंग हो जाएगी तो किस अवधि के तक पंचायत का चुनाव हो जाएंगे? तो ये होंगे 6 माह के अंदर। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? पंचायती राज प्रणाली कहाँ पर नहीं है? ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो वह स्थिति कौन सी होती है? तो वह स्थिति मुद्रास्फीति होती है। अवमूल्यन में आंतरिक दाम प्राय है। अवमूल्यन में आंतरिक प्राय दाम कितना है? तो ये दाम है वैसे ही रहते हैं। अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्राय वैसे ही रहते हैं।